नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, आपके पास दो विकल्प है। आपके पास में दो विकल्प है, या तो आप फालतू काम करके अपना वक्त बर्बाद कर लीजिए या फिर अच्छे कामों में वक्त लगाकर जिंदगी बना लीजिए। अब ये आपको सोचना है कि जिंदगी को कैसे आपको जीना है। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, साल 2022 यानी अंग्रेजी वर्ष 2022 की संपूर्ण राष्ट्र को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, पुनः हाजिर हूं आपके सामने अंकों की रहस्यमय दुनिया का खजाना लेकर। अंकों की रहस्यमय दुनिया में बहुत कुछ लेकर आ रहा हूं 2022 में आपके लिए। इसके साथ ही कैसा रहेगा 2022 अंकों के हिसाब से आपके लिए, आपका मूलांक और सन 2022। मित्रों और साथियों, गुरुमंत्री दाती महाराज पर अब ये 2 महीना अद्भुत रहेगा, यानी नवंबर और दिसंबर आपके जीवन से संबंधित बहुत उपयोगी वीडियो डालूंगा, देखना नहीं भूलें। प्रिय साथियों, मैं आपका अपना हूं और मेरा छोटा सा निवेदन रहा है आपसे कि मेरी वर्तमान परिस्थितियां थोड़ी सी कमजोर है। मेरी गौ माता परेशान नहीं हो, शनिधाम गौशाला पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। हाँ, इसकी एवज में दाती महाराज ज्योतिषी समाधान लेकर आपके सामने है, जो मैं जानता हूं। आपकी सेवा में हाजिर हूं। मेरे से कैसे बात हो, मैं कैसे आपको सहयोग करूं, उसके लिए 2 नंबर नीचे आ रहे हैं। इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। मित्रों और साथियों, समय बड़ा बलवान है, समय बड़ा बलवान है और इस समय में गौ माता की सेवा के लिए राष्ट्र से मैं आह्वान भी करता हूं और निवेदन भी करता हूं। प्रिय दर्शकों और मित्रों और साथियों, मैंने जीवन में राष्ट्र से कभी धन नहीं मांगा था। हां, मैंने ये जरूर कहा कि सेवा आनंद का विषय है और राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। आप भी सेवा करिए, मैं भी सेवा करूंगा। मेरी गौ माता के लिए चारा चाहिए, आप चारा दे सके उसके लिए आपको ज्योतिषी समाधान चाहिए। दाती महाराज आपकी सेवा में है, नंबर नीचे आ रहे हैं। आशा करता हूं कि शनिधाम गौशाला की गायें सुखी रहे और स्वस्थ रहे, इसके लिए आप प्रयास जरूर करेंगे। आपका मूलांक और 2022 अद्भुत भविष्य फल लेकर आपके सामने हूं। 2022 का फलादेश करूं उससे पहले कुछ कहना चाहता हूं। मानव जीवन पर अंकों का अपना एक प्रभाव है। अंक ज्योतिष मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाता है। मनुष्य जीवन में अंकों का अपना एक अद्भुत अलौकिक प्रभाव है। मित्रों और साथियों, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं दाती महाराज आप फलादेश में आ जाइए, लेकिन यदि आप समझोगे नहीं, रूट समझ में नहीं आएगा तो फलादेश भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मुझे 5-7 मिनट बोलने दीजिए, जिससे कि मैं आपको समझा सकूं कि अंक क्या है। मैं अंक ज्योतिष के आधार पर यह बताने की कोशिश करूंगा कि आपका व्यक्तित्व कैसा रहेगा, आपका कारोबार कैसा है, आपका कैरियर कैसा है, किस क्षेत्र में आप काम करें, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्या है जीवन में आपकी कमजोरी, क्या है आपकी ताकत, किन चीजों को आप सावधानियां बरतें, कौन से महीने आपके लिए अच्छे रहेंगे, किन महीनों में आप ध्यान रखें, आपका मोबाइल का नंबर, आपकी गाड़ी का नंबर, आपके संस्थान का नंबर क्या होना चाहिए, कौन से वर्ष शादी के लिए उपयुक्त रहेंगे, कौन सी दिशा आपके लिए अच्छी, कौन सा वार आपके लिए अच्छा है, क्या दान करें, मित्र मूलांक क्या है, आपके लिए कौन सा रंग ठीक रहेगा, रतन कौन सा ठीक रहेगा, किस देवता की पूजा करें, किस मंत्र का जाप करें, इन सारे विषयों पर चर्चा करूंगा। साथ ही वर्ष 2022 कैसा रहेगा आपके लिए, अंकों के हिसाब से क्या संकेत है प्रभु का, यह भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मित्रों और साथियों, बहुत साधारण सा व्यक्ति हूं, शनि भगवान की शरणागत रहता हूं। मेरे आराध्य, इसलिए मैं भगवान कहता हूं, मेरे आराध्य शनिदेव है। उनकी कृपा से जो मैं जानता हूं हृदय से उड़ेलने की कोशिश करूंगा।
वर्ष 2022 क्या संकेत दे रहा है? 2022 में अंकों के रहस्य में क्या छुपा है आपके लिए संभावनाएं? कैसा रहेगा आपका जॉब, कामकाज, शिक्षा, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य, किस तरह आएगी बाधा और क्या है उसका निवारण, जानेंगे 2022 के अंक ज्योतिष के वार्षिक राशिफल में। मित्रों और साथियों, वर्ष 2022 का अंक बनता है 6 और 6 का मूलांक शुक्र है। तो 2022 में शुक्र का प्रभाव चराचर जगत में ज्यादा रहेगा। इसके अलावा सभी अंकों पर कैसा रहेगा वर्ष 2022 विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। और आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है कि फलादेश की ये जानकारी कैसे मैंने तो ये आपके मूलांक के आधार पर है। मूलांक यानी आपके जन्म तारीख से मतलब जो आपकी जन्म की तारीख है वही आपका मूलांक है। यदि आपकी जन्म की तारीख 1 है तो आपका मूलांक 1 हुआ, जन्म की तारीख 4 है तो मूलांक 4 हुआ, जन्म की तारीख 6 है तो मूलांक आपका 6 हुआ, और जन्म की तारीख 9 है तो आपका मूलांक 9 हुआ। लेकिन यदि आपकी जन्म की तारीख 10 है तो 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, तो मूलांक 1। और यदि 11 है तो 1 और 1 2 हुए तो मूलांक 2 हुआ, और यदि 25 है 2 और 5 जोड़ दीजिए तो 7, तो आपका मूलांक 7 हुआ। इस तरह से आप मूलांक सहजता से निकाल सकते हैं। मित्रों और साथियों, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरी जीवन भर की तपस्या है भाई, कि बहुत से लोगों के पास में सही जानकारियां नहीं होती, जन्म कुंडली नहीं होती, तो मूलांक बहुत सहयोग करता है आपके लिए। तो मेरी बातें आपको समझ में आई होगी, क्योंकि मैं कैसे मूलांक बनता वो भी जानकारी दी हूं, और किन किन विषयों पर बात करूंगा ये भी मैंने आपको बताया। मैं मूलांक 5 के व्यक्तित्व पे आ रहा हूं। मूलांक 5 यानी किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख आपका जन्म हुआ तो मूलांक 5 होगा। और मूलांक 5 का स्वामी ग्रह बुध होता है। बुध, और बुध राजकुमार का पद भी, ग्रह काउंसिल में बुध को राजकुमार का पद प्राप्त है। बुध अद्भुत है, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, इसका संकेत बुध से मिलता है कि कैसा रहेगा आपके पास। और क्योंकि मूलांक 5 का स्वामी ग्रह बुध है तो आप एक मेधावी और बुद्धिमान व्यक्ति होंगे। बुध का प्रभाव आप पे रहेगा। आपकी बौद्धिकता और आपकी निर्णय क्षमता उच्च कोटि की होगी। हाँ, स्वभाव में आप जल्दबाज हैं, कार्य को जल्दी पूरा करना चाहते हैं क्योंकि आपको नॉलेज बहुत है। आप महत्वाकांक्षी और किस्मत के धनी व्यक्ति हैं। आप निजी जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। आप त्वरित निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। आपकी मित्र मंडली उच्च कोटि की होती है और जिसमें धनाढ्य वर्ग के लोग विशेष रूप से शामिल होते हैं। आप स्फूर्तिवान, कम्युनिकेशन स्किल ये इतनी जबरदस्त आपकी होती है कि आप बस पूछिए मत। और आपका कम्युनिकेशन स्किल और स्फूर्ति देखकर लोग आपके पास घेरे आपको रहते हैं। आप दूसरों को बहुत जल्दी अपना मित्र बना लेते हैं। आप अपने आसपास के लोगों को अपना बनाने में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और हमेशा दोस्ती निभाते मित्र आप। और आप किसी विषय पर शीघ्र विचार और निर्णय लेते हैं। आप अधिकतर काम अपनी अंतःप्रेरणा से करते हैं, लेकिन आप अपने कामों को, मैंने कहा नहीं, जल्दी जल्दी पूरा करना चाहते। अधिक देर तक, लंबे समय तक चलने वाले काम आपको पसंद नहीं है। आप में नवीन विचार और खोजों से धन कमाने की प्रतिभा होगी। रिसर्च करके पैसा कमाते हैं आप। साहस है, उत्साह है और आपको कार्यों को करने की अपूर्व ऊर्जा शक्ति भी है। घूमने फिरने भी आप शौकीन रहते हैं। ये आपका व्यक्तित्व है भाई। आप एक जगह पर टिकना पसंद नहीं करते, परिवर्तनशील पसंद है आपकी। आप अच्छे मनोवैज्ञानिक है। दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति आप रखते हैं। आप एक अच्छे कलाकार के गुण भी मौजूद है आप में। आप दूसरों को प्रसन्न करने की कला में माहिर है। आप बुद्धिमान व्यक्ति, आपके सोचने और समझने की क्षमता दूसरों से बहुत अधिक है। आप बहुत ही दूरदर्शी, लंबी सूझबूझ से कार्य करने वाले व्यक्ति। आप में असाधारण कार्य क्षमता और आपका व्यक्तित्व भी असाधारण है। वाक कला में आप माहिर होते हैं। फिर याद दिला रहा हूं कि आपको घूमना फिरना बहुत पसंद है। आप एक अच्छे कारोबारी तथा एक अच्छे वक्ता और दृढ़ निश्चय भी है।
हर परिस्थिति में कैसे ढलना ये आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। हाँ, स्वभाव आपका परिवर्तनशील है, आप समय काल परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं, यह आपके स्वभाव की सबसे बड़ी खासियत है। आप दूसरों के बीच अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं। पारिवारिक रिश्ते हो, कारोबारी मसले हो, हमेशा आप दिमाग से सोचते हैं और लोगों से कैसे काम निकालना है, ये आप इस मामले में आप माहिर होते हैं। कुशाग्र बुद्धि, चतुर स्वभाव, ये दोनों आप में जबरदस्त है और इसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति बड़ी मजबूत रहती है। दिमाग बुद्धि के बल पर पैसा कमाते हैं और आपके स्वभाव बहुत हंसमुख और मिलनसार भी है। यह है आपका व्यक्तित्व। क्या है? यह है आपका व्यक्तित्व। अब मैं आपकी एजुकेशन की बात करूं तो शिक्षा के मामले में हमेशा आप आगे रहते हैं, नॉलेज के प्रति बहुत एक्टिव रहते हैं, उच्च विद्या प्राप्त करते हैं, भाषाओं पर आपकी अच्छी पकड़ है, गणित जैसे सब्जेक्ट में भी आपका अच्छी पकड़ होती है और किताबें पढ़ने का आपको बहुत शौक, धर्म के प्रति आपकी रुचि रहती है। ये एजुकेशन है। आपका जो कार्य क्षेत्र है ना, कार्य क्षेत्र की चर्चा करना चाहता हूं, कामकाज की, कारोबार की चर्चा कर रहा हूं मैं। आपके कार्य क्षेत्र में आप नए उद्यमों में रुचि नहीं, बल्कि पहले से स्थापित उद्यमों में आप अधिक रुचि रखते हैं। व्यावसायिक तौर पर आप रिस्क लेना पसंद नहीं करते और रिस्क लेने की वजह से कई बार आप कारोबार के तौर पर आप थम जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, आपकी प्रगति रुक जाती है। पर अगर आप रिस्क लेकर कोई कार्य शुरू करें तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। शॉर्टकट धन कमाने में रुचि बहुत है, जैसे शेयर मार्केट हो गया, लॉटरी हो गया, इसमें आपकी रुचि रहती है। आपको ज्यादा खोजबीन वाले काम करना पसंद नहीं है। आप ऐसा काम करना पसंद करते हैं जिनमें जल्दी से जल्दी खटाखट धन आ जाए। आप एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान भी रख सकते हैं क्योंकि आपके अंदर बहुमुखी प्रतिभा है, कई विद्याओं का ज्ञान आपको हो सकता है। इसलिए मेरी सलाह है आपको कि थोड़ा सा रिस्क लें ताकि जीवन में और अधिक प्रगतिशील आप बन जाए। आप स्वयं का व्यवसाय करते हैं तो और अच्छा है, और नौकरी के क्षेत्र में अध्यापक, पत्रकार, मैनेजर, डॉक्टर और अच्छे ज्योतिषी आप बन सकते हैं। आपका कम्युनिकेशन स्किल से कोई भी जो व्यवसाय वो कम्युनिकेशन स्किल से संबंध रखता हो उसमें अधिक फायदा होगा, जैसे काउंसलिंग, कोचिंग सेशन, टीचिंग, स्टॉक मार्केट, स्टॉक ट्रेडिंग, ये सब जो मामले हैं ना, इसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। सेल्समैन, इंश्योरेंस करता, संपादक, लेखक, पत्रकार, राजनीतिक, पुस्तक विक्रेता, लाइब्रेरियन, दलाल, निवेशक। दलाल को आप छोटा शब्द में मत समझिएगा भाई, जैसे बड़े बड़े अनाजों का जो बेचते हैं, ये सब जरूर, लेकिन इसका मतलब नहीं कोई गलत बात। ये मैं परिश्रम और मेहनत की बात कर रहा हूं, जो दलाली का काम करते हैं। मैं राष्ट्र विरोधी बात नहीं कर रहा हूं। ये आपके लिए बड़ा जबरदस्त एरिया है। बैंक में भी आप सफल हो जाते हैं। ये इस क्षेत्र में आप काम करेंगे तो आपके लिए बड़ा शुभ और बड़ा ही अनुकूल रहेगा। मूलांक 5 कैसी रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति? तो मूलांक 5 वालों के लिए आर्थिक स्थिति के लिहाज से भाग्यशाली माना गया है, क्योंकि मूलांक 5 वाले जातक जातिका बहुत परिश्रमी होते, किसी न किसी प्रकार अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना लेते हैं और आपके पास एक से अधिक आय के साधन उपलब्ध होते हैं। जीवन के प्रारंभ में यदि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो तो भी ये अपनी मेहनत, दृढ़ निश्चय और बुद्धि के इस्तेमाल से अपनी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होते हैं और एक समाज में एक अच्छा स्टेटस पाने में सफल हो जाते हैं। आपकी आय के एक से अधिक साधन रहते हैं और अगर आप नौकरी करते हैं तो साथ में छोटा मोटा साइड बिजनेस भी जरूर करते हैं, जो आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत हमेशा करता रहता है। ये था आपका कामकाज का एरिया। अब मैं आपके सामाजिक और पारिवारिक जीवन की बात करूं। सामाजिक और पारिवारिक जीवन प्राय आपका सुखमय रहता है। आपके परिवार के लोगों के साथ, सामाजिक लोगों के साथ अच्छा तालमेल रहता है। आपके भाई बंधु आपसे मधुर व्यवहार करते हैं, आपको उनसे लाभ भी मिलता है। आप हमेशा अपने परिवार के साथ खड़े रहते हैं और उनकी परेशानी में उनका साथ देते हैं। हाँ, आपके निजी संबंध स्थायी नहीं होते हैं, आप एक संबंध को छोड़कर दूसरे संबंध में मिल जाते हैं। सामान्य रूप से आपका गृहस्थ जीवन सुखी रहता है, परंतु आपके रिश्ते अस्थायी होते हैं। कई बार विवाह में भी बदलाव देखा गया कि एक विवाह, 2 विवाह, ऐसा लगता है कई बार। इससे आपको बचना चाहिए। आपके मित्रों की संख्या बहुत अधिक होती है, आप अपने मित्रों में सदा लोकप्रिय रहते हैं। घर परिवार में अन्य पारिवारिक सदस्यों के साथ आपके संबंध अच्छे होते हैं, लेकिन संतान पक्ष को लेकर आपको कुछ चिंताओं का सामना जरूर करना पड़ता है। आप दूसरों पर अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं,
जिसे दूसरे व्यक्ति बहुत जल्दी आपके मित्र बन जाते हैं। आपका सामाजिक क्षेत्र विस्तृत होता है। ये आपका समाज और परिवार की बात थी। अब मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य की दृष्टि में मूलांक 5 वाले अधिकतर तनावग्रस्त रहते हैं, इसलिए आपको मानसिक अवसाद से हमेशा बचना चाहिए। देखा गया है तुतलाना, हकलाना, नर्वस सिस्टम, अंगों का फड़कना, ये समस्या मूलांक 5 वालों के आसपास रहती है। जरूरी नहीं कि आपको हो, ऐसी रहती है। कई बार मैंने ये भी देखा कि मूलांक 5 को कोई न कोई नशे की आदत पड़ जाती है। जिंदगी का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट आपका यही है, इससे आपको बचना चाहिए। अपच और अंदरूनी अंगों में गड़बड़ी की शिकायत भी मिलती है। नींद कम आती, नींद ज्यादा लेनी चाहिए। मानसिक संतुलन बहुत जल्दी खो देते, उससे बचना चाहिए। मिर्गी है, चर्म रोग है, नाक कान गले की है, दाद है, पीलिया है, पैरालिसिस है, भूख की कमी है, सेप्टिक है, गुप्त रोग है। इस ऐसा देखा गया है, आप ऐसा नहीं कि आप खो, ऐसा हो सकता है, तो प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, आपको सावधानी बरतनी चाहिए। अब मित्रों, आपकी ताकत क्या है? नई नई चीजों को सीखने की प्रवृत्ति आपकी बहुत बड़ी ताकत है। आपका खोजी व्यक्तित्व, लचीला स्वभाव, एक समय में अपनी ऊर्जा को कई रूपों में इस्तेमाल करने में आप सक्षम और बात करने में कुशल है। कम्युनिकेशन स्किल और सामाजिक व्यक्तित्व आपका बड़ा जबरदस्त। अब आपकी कमियां क्या हैं? तो टाल मटोल रवैया, समय अनुसार अपना पाला बदल देना, नई चीजों को खोजते खोजते कई बार दिशाहीन हो जाना, लोगों का विश्वास हासिल नहीं कर पाना और बेचैन स्वभाव, ये आपकी कमियां हैं। आप नित्य नई चीजों को और आकर्षित होते हैं नई चीजों की ओर, जिसके कारण आपको पारिवारिक और व्यवसायिक रूप से नुकसान उठाना पड़ता है। आप बहुत भावुक है, हर किसी से जुड़ जाते हैं, जिसका खामियाजा आपको निजी जीवन में उठाना पड़ता है। अब मैं आपको सभ्य भाषा में यही कह सकता हूँ, यदि आपका वैवाहिक जीवन खुशी रखना चाहते हो तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। आपको अपने स्वभाव में चिड़चिड़ेपन और गुस्से से बचना चाहिए। आवश्यकता से अधिक कार्य करना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए इसमें भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। स्वभाव में थोड़ा सा क्रोध है, आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, इससे बचना चाहिए। कार्य की अधिकता हमेशा आपको तनाव में रखती है, तो उतना ही काम करें जितना आप सहजतापूर्वक कर सकते हैं। लोगों पर अपने विचारों को जबरदस्ती लादने की आदत आपको अपनों से दूर ले जाती है, इससे बचना चाहिए। धन कमाने की शॉर्टकट रास्ते सदा आपको मुसीबत में डालेंगे, इससे दूर रहना चाहिए। आपके लिए शुभ माह बता रहा हूं, जनवरी, मई, जुलाई, अक्टूबर का महीना हर दृष्टिकोण से आपके लिए शुभ माना गया है। अशुभ माह अप्रैल, सितंबर माह हमेशा कार्य विस्तार और परिवर्तन से इस 2 महीनों में बचना चाहिए। आपकी आयु के शुभ वर्ष, आपका मूलांक 5 है तो 14, 19, 23, 25, 28, 32, 34, 41, 43, 46, 50, 52 और 55वां वर्ष आपकी आयु का। ये सब जो आयु मैंने बताई, ये वर्ष आपके लिए भाग्यशाली रहेंगे। इन वर्षों में कोई न कोई अच्छी घटना आपके साथ होगी। कारोबार, भूमि, भवन, वाहन, व्यवसाय के हिसाब से, उम्र के हिसाब से चीजें आपके आसपास आ जाएगी, ऐसा संकेत मिलता है। और इन वर्षों में आप देश विदेश की अच्छी यात्रा भी कर सकते हैं, धन भी कमा सकते हैं, नाम, यश, कीर्ति भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आपके आयु के अशुभ वर्ष मूलांक 5 वालों के लिए 4, 9, 11, 13, 18, 22, 27, 31, 36, 40, 45, 49, 54, 58 और 62वां वर्ष विशेष सावधानी का है। चाहे वो नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, कामकाज हो, स्वास्थ्य हो, दुर्घटना हो, बचना चाहिए। आपका शुभ निवास स्थान, आपका वाहन का मूलांक 5, 7 और 1 रहे तो बड़ा शुभ रहेगा। आपके मोबाइल का नंबर जोड़िए, उसी जोड़ का जो अंक है वो या तो 5 आना चाहिए या 7 आना चाहिए या 1 आना चाहिए, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। मूलांक 5 वालों के लिए शुभ वाहन का अंक भी 5, 1 और 7 होना चाहिए। आपके वाहन के नंबरों का जोड़ या तो 5 हो, चाहे 1 हो, चाहे 7 हो, तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। मूलांक 5 वालों के लिए, चाहे वो महिला और चाहे पुरुष हो, शुभ विवाह योग का जो उम्र है वह 19 साल, 23 साल, 25 साल और 28 साल। और इन वर्षों में शादी नहीं होती है तो इन्हें विशेष रूप से 32, 34, 37, 41, 33, 43वें वर्ष में विवाह करना ठीक रहेगा। आप मीडिया से जुड़े हैं, इंटरनेट में काम करते हैं, मतलब कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं और आपका मूलांक 5 है। यदि फिल्मों में अभिनय, निर्देशन में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो उन्हें अपनी फिल्म का शीर्षक ऐसा रखना चाहिए जिसका जोड़ 1 हो, 3 हो, 5 हो, 6 और 7 हो।
ये आपके लिए बहुत अच्छा माना गया है बुधवार का दिन। और आपके लिए जो दिशा है वो उत्तर पश्चिम दिशा बहुत अच्छी मानी गई है। जिनसे आप विवाह करना चाहते हैं या साझेदारी का कार्य करना चाहते हैं या दो मित्रता करना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का चुनाव आपको करना चाहिए जिसका मूलांक 3 हो, 5 और 9 हो। ये आपके लिए बड़ी लाभदायक रहेगी। आप कुछ दान करना चाहते हो, साबुत मूंग, पालक, हरा कपड़ा और मिश्री का दान आपके लिए शुभ रहेगा। मूलांक 3 हमेशा आपके लिए शुभ मित्र अंक माना गया है। हाँ, लेकिन मूलांक 4, 6, 7, 8 और 9 भी आपको सहयोग करेंगे, लेकिन मूलांक 1, 2 और 5 आपके लिए ठीक नहीं माने गए। इससे आपको सावधान रहना चाहिए। आपके लिए अनुकूल रंग हरा रंग आपके लिए अच्छा माना गया, हल्का हरा। और गणेश जी की उपासना आप करें तो आपके लिए बड़ा अद्भुत और बड़ा शुभ रहेगा। माँ भगवती की उपासना करना, माँ भगवती की उपासना करना, गणेश जी की उपासना करना सदा आपके लिए अच्छा रहेगा। और ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे या ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। जीवन में सफलता पाने के लिए ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करें। यह अद्भुत मंत्र है आपके लिए। नमो नारायण। ये आपका व्यक्तित्व था, आपका कामकाज, आपका स्वास्थ्य, आपका समाज, जो आपके बारे में जानकारी चाहिए थी वो मैंने आपको दी। अब मैं आ रहा हूं मूलांक 5 वालों के लिए अंकों की रहस्यमय दुनिया का फलादेश 2022 क्या कह रहा है, इस विषय पर आ रहा हूं। और 2022 में सबसे पहले लूंगा शिक्षा। तो विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से 2022 क्या संकेत दे रहा है, क्योंकि 2021 और 2020 शिक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं माना गया था। अब 2022 में भी मूलांक 5 वालों के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। सबसे पहले शिक्षा, विद्यार्थियों और युवाओं के लिए मूलांक 5 के लिए 2022 शुरुआती रूप में मेहनत और संघर्ष का संकेत दे रहे हैं। पढ़ाई के क्षेत्र में शुरुआती महीनों में शिक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, परीक्षा परिणाम अच्छे प्राप्त करना चाहते हैं, तो कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम और संघर्ष करना पड़ेगा। कई बार मेहनत के अनुरूप फल नहीं मिल पाता है, नक्षत्र गणना ऐसा संकेत, लेकिन निराशा हावी नहीं होने देना। वर्ष की शुरुआत में तथाकथित मित्र मंडली आपको नुकसान पहुंचा सकती है। आपका खान पान आपको नुकसान दे सकता है, आपका सर्कल आपको परेशानी दे सकता है, इससे आपको बचना चाहिए। सोशल मीडिया और संचार के साधनों पर अधिक समय देने का पढ़ाई बाधित हो सकती है, बचना चाहिए आपको। वर्ष के आरंभिक 3-4 महीने विशेष सावधानी, लेकिन उसके बाद यानी अप्रैल के बाद धीरे धीरे समय आपके लिए अच्छे रहेंगे। इस समय आपके अप्रैल के बाद आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहेगा। अच्छे कम्युनिकेशन स्किल से आपके बहुत से कार्य सफल होंगे और वर्ष के मध्य से आपको पूर्ण सफलता और लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो थोड़ा सा सावधानी जरूर है शुरुआती महीनों में। नमो नारायण। अब मैं बात करूंगा मूलांक 5 वालों के लिए कामकाज, नौकरी, व्यवसाय के हिसाब से कैसा रहेगा 2022। आपका मूलांक 5 है, यानी आपका जन्म 5 तारीख को हुआ, 14 तारीख को और 23 तारीख को हुआ, तो 2022 व्यवसाय, नौकरी, कामकाज के हिसाब से अनुकूलता का संकेत लेकर आ रहा है। कार्य और व्यवसाय में शानदार सफलता का योग है। यह वर्ष आपके लिए कारोबार संबंधी निर्णयों के लिए उत्तम साबित होगा। कारोबार में उन्नति का अवसर और आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेगा। व्यवसाय की गाड़ी पटरी पर आएगी, रुके हुए काम बनेंगे। व्यवसाय में किए गए परिश्रम का अनुकूल लाभ अवश्य मिलेगा और पिछली योजनाओं को पूरा करने का अवसर प्राप्त होगा। मार्केट में आपकी साख बनेगी और व्यवसाय में किया गया पूंजी निवेश भविष्य के लिए लाभ का संकेत दे रहा है। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। यदि आप कम्युनिकेशन स्किल से संबंधित कोई भी व्यवसाय या नौकरी करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। जैसे कि काउंसलिंग का काम हो गया, कोचिंग का काम हो गया, टीचिंग का काम हो, स्टॉक मार्केट में, स्टॉक ट्रेडिंग में, आप इंजीनियर हैं, आप सेल्समैन हैं, आप इंश्योरेंस के क्षेत्र में काम करते हैं, आप संपादक हैं, लेखक हैं, पत्रकारिता में जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हैं, राजनीतिक हैं, पुस्तक विक्रेता है, ये एरिया आपके लिए, बैंकिंग भी आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। तो इस एरिया में आप मेहनत करिए, चाहे आप इस एरिया में काम करते हैं, आप व्यवसाय करते हैं या फिर आपका जॉब है, तो इस क्षेत्र में आपका आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत होगा। नौकरी में यदि आपने अधिकारों का प्रयोग किया, त्वरित निर्णय लिया, स्वविवेक से कार्य किया, तो आपको शानदार सफलता 2022 में मिलेगी। कार्य क्षेत्र में जोखिम उठाने का लाभ मिलेगा। मल्टीनेशनल कंपनियों से जॉब के ऑफर अच्छे मिलेंगे। नई जिम्मेदारियों के साथ साथ उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। नए प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर मिलेगा। नौकरी के हिसाब से भी 2022 मूलांक 5 वालों के लिए अच्छा संकेत दे रहा है। अब मैं बात करूंगा सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण। मूलांक 5 यानी 5 तारीख को जन्म हुआ, किसी भी महीने की 14 तारीख को हुआ या फिर 23 तारीख को, तो मूलांक 5 ही होता है।
मूलांक 5 वालों के लिए 2022 सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से अनुकूल रहने वाला है। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मिलेगा, वैवाहिक जीवन की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, मित्रों भाई बंधुओं के साथ अच्छे संबंध बनेंगे, सामाजिक सरोकार और रिश्तेदारों से मिलाने के लिए अनुकूल समय है। भाई बहनों के साथ मन को प्रसन्नता मिलेगी, दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा, जीवन साथी से चल रहे मतभेद दूर होंगे, सुख और सौहार्द में वृद्धि होगी और संतान की ओर से शुभ संदेशों की प्राप्ति होगी। वरिष्ठ जनों का प्यार सहयोग मन को आपको सुकून देगा, शांति देगा, आपको आश्वासन मिलेगा अपने लोगों से। हालांकि निजी जीवन में कुछ तकलीफें है, यदि मर्यादाओं का उल्लंघन किया, पारिवारिक और सामाजिक और वैवाहिक मर्यादाओं पर ध्यान नहीं दिया तो कुछ उठापटक है। इस बात का ध्यान रखना, यदि कहीं आपके निजी संबंध है तो उसके साथ धोखा करना आपके लिए परेशानी पैदा कर सकता है। विवादों से दूरी बनाकर रखें, किसी प्रकार का तर्क वितर्क जीवन साथी के साथ नहीं हो, इस बात पे ध्यान, नहीं तो नई समस्या खड़ी हो सकती। बहुत ध्यान रखना है, अपने पार्टनर के साथ समय बिताएं, उसे समझने की कोशिश करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नंबर 9, अब बात करूंगा मूलांक 5 वालों के लिए स्वास्थ्य और 2022। मूलांक 5 के लिए 2022 में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक ठाक संदेश मिलने, ज्यादा परेशानी नजर नहीं। स्वास्थ्य संबंधी अनावश्यक कोई परेशानी तो राहत जरूर मिले, स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, कोई बड़ी समस्या नहीं है, परंतु फिर भी खान पान के प्रति सावधान रहना है, दैनिक दिनचर्या नियमित रखना है। कोई भी छोटी मोटी बीमारी आपको हो, अविलंब आप चिकित्सा का सहारा लीजिए। मॉर्निंग वॉक जरूर करिए, व्यायाम जरूर करिएगा, आलस्य से बच के रहना, इस बात पर ध्यान देना है। उपाय बताने जा रहा हूं कि 2022 में मूलांक 5 वाले क्या उपाय करें। मूलांक 5 वालों, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के बाद मां भगवती के श्रीचरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और वहीं बैठकर अर्गला स्तोत्र, दुर्गा कवच और दुर्गा नवराण मंत्र का जाप करना 2022 के लिए अति उत्तम रहेगा। अपने हाथ में और अपने गले में या अपने पास हरे रंग का कोई न कोई वस्त्र या वस्तु या धागा जरूर आपको रखना चाहिए 2022 में। कार्य, नौकरी, कारोबार, व्यवसाय, कामकाज को लेकर कहीं उठापटक है तो 9 साल से कम उम्र की कन्याओं को हरी रंग की वस्तु, जैसे चूड़ियां होगी, वस्त्र हो गए, हरी रंग की चीजें बुधवार के दिन में दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। बुधवार दिन साबुत मूंग, पालक, हरी सब्जी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान में देंगे तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध अनुकूल है और शुभ ग्रह से दृष्टि शुभ अवस्था में विराजमान है, तभी आप 5.25 रत्ती पन्ना धारण करें तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। और पन्ना आप अनामिका उंगली में धारण करेंगे तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। बुधवार दिन सदानुसार हरा चारा गाय को खिलाना आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। आप चाहते कि आपको कामकाज में सफलता मिले, नौकरी में सफलता मिले, व्यवसाय में सफलता मिले, तो बुधवार दिन गणपति को सिंदूर अर्पित करें, बड़ा लाभ। बुधवार दिन गणपति को दुर्वा अर्पित करें, बड़ा लाभकारी रहेगा। और दुर्वा में 11 और 21 गांठ वाली दुर्वा अर्पित कर दें तो अविलंब आपकी कार्य में आपको सफलता मिलेगी। भगवान गणेश की स्तुति करें, हरे वस्त्रों का दान दें और हरे वस्त्रों का प्रयोग भी करें। ज्यादा कहीं परेशानी नजर आ रही हो 100 ग्राम चावल में चने की दाल मिला दीजिए और बुधवार दिन बहते पानी में प्रवाह करिएगा, धन भी मिलेगा, काम भी बनेंगे और परेशानियों से मुक्ति भी होगी। ये था मूलांक 5 वालों के लिए उनका व्यक्तित्व, उनका कारोबार, उनका व्यवसाय, उनका स्वास्थ्य, उनका परिवार और क्या क्या उनको आवश्यकता, किन किन चीजों का ध्यान है व्यक्तित्व के साथ साथ 2022 कैसा रहेगा। मैंने अपने विचार रखे, मानो न मानो आपकी मर्जी, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूं। नमो नारायण, नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन
वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।